हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी में पानी की कमी हो जाना। क्या आप जानते हैं कि बच्चों के केस में डिहाइड्रेशन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है? कैसे, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। साइंस क्या है, कैसे आप पता करें कि डिहाइड्रेशन हो रहा है, किस लेवल का डिहाइड्रेशन हो रहा है और आपको इमीडिएटली क्या करना है, वो सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, बिकॉज छोटे बच्चों में डिहाइड्रेशन का पता करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो ये सबकी मदद करेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर हिट करिएगा ताकि हर वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, डिहाइड्रेशन 3 तरीके का होता है। पहला होता है बहुत ही माइल्ड डिहाइड्रेशन, दूसरा होता है मॉडरेट डिहाइड्रेशन और तीसरा होता है सिवियर डिहाइड्रेशन। सिवियर डिहाइड्रेशन के केस में जनरली इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल भागने की ज़रूरत पड़ती है। नाउ डिहाइड्रेशन के क्या रीजंस है, बच्चों में क्यों हो सकता है डिहाइड्रेशन? देखिए, सबसे कॉमन रीजंस होते हैं। सबसे पहला वॉमिटिंग होना, बच्चे ने कोई फ्लू कैच कर लिया, कोई वायरल, कोई बैक्टीरिया पेट का, जिसकी वजह से पेट खाना पानी होल्ड नहीं कर पा रहा है और उसको वॉमिटिंग्स हो रही है। जितनी ज़्यादा वॉमिटिंग होगी उतना ज़्यादा बच्चा डिहाइड्रेशन के जोन में जाएगा। दूसरा हो सकता है लूज मोशंस होना। छोटे बच्चों को लूज मोशंस बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है। इतना कुछ अपने मुंह में डालते हैं, कभी कुछ गलत खा लिया, कोई बैक्टीरियल फूड, कोई वायरल अगेन इन्फेक्शन उन्हें हो गया पेट का, जिसकी वजह से लूज मोशन लग गई। जितनी ज़्यादा लूज मोशंस होंगी उतनी बॉडी में पानी की कमी होना शुरू हो जाएगा। तीसरा होता है फीवर। फीवर में बॉडी बहुत ज़्यादा हीटअप होती है, स्वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है बॉडी की पानी लूज करने की। इसीलिए बोला जाता है कि फीवर के टाइम में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाओ, बिकॉज बच्चा डिहाइड्रेशन जोन में जा सकता है। चौथा होता है ओवर हीटिंग। हमें जनरली नहीं पता होता कि बच्चों को कितने लेयर्स में ड्रेसअप करना है, तो कई बार हम छोटे छोटे बच्चों को ओवर ड्रेस करते हैं और बच्चों की बॉडी से बहुत ज़्यादा स्वेट निकलता है, जो ओवर हीटिंग कॉज करता है और बच्चा डिहाइड्रेशन जोन में जा सकता है। तो ये सबसे कॉमन रीजंस है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है। अब बात करते हैं कि डिहाइड्रेशन के साइंस आप कैसे पता करेंगे, क्योंकि बच्चे तो आपको बता नहीं सकते। देखिए, सबसे पहला और क्लियर साइन होता है कि बच्चे का जो सुसु करने की फ्रीक्वेंसी होती है वो कम हो जाती है। अगर 6 घंटे तक बच्चे ने एक बार भी यूरिन नहीं पास किया है, उसका डायपर गीला नहीं हुआ है, तो इसका मतलब बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रही है। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो रात को उनकी आदत हो जाती है कि यूरिन नहीं पास कर रहे, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल एज लॉन्ग एज वो दिन में उसको मेकअप कर रहे हैं। तो 6 घंटे में एटलीस्ट एक आपको वेट डायपर बच्चे का जरूर दिखना चाहिए। दूसरा, बच्चे का जो यूरिन कलर है वो चेंज हो गया है, डार्क येलो कलर का यूरिन है, स्मेल आ रही है यूरिन में से, फ्रॉथी यूरिन है, आप देख रहे होगे यूरिन में किसी भी तरीके के चेंजेस हुए हैं, तो वो भी एक साइन हो सकता है। तीसरा, बच्चे के जो ये लिप एरिया है ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि लिप्स का कलर चेंज हो रहा है, लिप पे ड्राइनेस हो रही है, बच्चा बारी बारी अपनी टंग बाहर निकाल रहा है अपने लिप्स को गीला करने के लिए, ये भी एक साइन है। चौथा, इंक्रीज्ड वाटर डिमांड। बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं और वो ज़्यादा पानी मांगे जा रहे हैं आपसे। पहले वो इतना पानी नहीं पीते थे, बट सडनली उनको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। इसका भी मतलब होता है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी की कमी हो रही है, बॉडी ही खुद कह रही है कि मुझे ज़्यादा पानी दो। इसके अलावा बच्चे में एक आप जनरल लिथार्जी देख रहे हो। आपका बच्चा कल तक बहुत एक्टिव था, सडनली इतना लिथार्जिक हो गया है, लेटे रहना चाहता है, सोया रहना चाहता है, उसकी आंखें भी एकदम ढीली ढीली सी आपको लग रही हैं, ऐसे बिल्कुल संकन आइज जैसा दिख रहा है, तो ये भी एक साइन है। बच्चे में बहुत ज़्यादा क्रैंकीनेस आपको दिख रही है, वो भी एक बहुत बड़ा साइन है कि बच्चे में डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी की कमी हो सकती है। अब पेरेंट्स, होता क्या है कि छोटे बच्चों के केस में ना काफ़ी सारे ये साइंस बहुत सारी और प्रॉब्लम्स के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं, तो इसीलिए एज पेरेंट्स हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में बच्चे को क्या हो रहा है। बट अगर आप इस तरीके के कोई भी साइंस देख रहे हैं तो इट इज़ बेस्ट टू कंसल्ट योर डॉक्टर, और वो इमीडिएटली आपको बता देंगे कि ये कौन सी तरफ जा रहा है। अगर तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि बच्चे को फीवर है, वॉमिटिंग है, लूज मोशन है और उसके साथ ये सब हो रहा है, तो क्लियरली वो डिहाइड्रेशन जोन में जा रहा है, जो ठीक नहीं है। अगर बच्चे को कुछ भी नहीं है और फिर आपको ये साइंस दिख रहे हैं, तो जनरली बात कीजिए डॉक्टर से, वो फिगर आउट कर लेंगे कि क्या हो रहा है। अब जब आपको इस तरीके के साइंस दिखते हैं, तो जैसे मैंने बताया 3 तरीके की डिहाइड्रेशन होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। माइल्ड डिहाइड्रेशन को आप घर पे ही रिहाइड्रेट करके ठीक कर सकते हैं। मॉडरेट को भी कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा डॉक्टर से डिस्कशन की जरूरत है कि कितनी क्वांटिटी में क्या देना चाहिए। बट सिवियर में आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाना ही बेटर है। अब बात करते हैं कि हमें घर पे क्या करना है। देखिए, सबसे पहले डिहाइड्रेशन का उल्टा होता है रीहाइड्रेशन, मतलब बॉडी में जो पानी कम हुआ है, जो सॉल्ट कम हुआ है, जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हिला है, उसको आपको वापस से रिकवर करवाना है।
तो वैसे तो आप बच्चे को पानी पिलाइए, वो बहुत अच्छा है, बट पानी के साथ आपको बच्चे को इलेक्ट्रोलाइट्स भी देने होंगे। देखिए, अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आप बच्चे को पानी नहीं दे सकते। उस केस में जो आप ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को दे रहे हो या फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। थोड़ी थोड़ी देर में उसको थोड़ा थोड़ा दूध पिलाते रहो, जिससे कि उसकी बॉडी में जो हाइड्रेशन है वो ठीक हो जाएगा। और जो ये ब्रेस्ट मिल्क होता है, इसमें तो वैसे ही बहुत सारे गुण होते हैं, तो ये सारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वगैरह सब ठीक कर देता है। अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा पानी ऑफर कर सकते हो, डॉक्टर से पूछ के, डिपेंडिंग ऑन चाइल्ड्स एज, बिकॉज बहुत ज़्यादा पानी भी आपको बहुत छोटे बच्चे को नहीं देना है। साथ ही में इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जैसे ORS होता है बच्चों का, वो आप दे सकते हो, बट उसकी क्वांटिटी अगेन आपको कितनी देनी है वो डॉक्टर बताते हैं। इसीलिए अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो बेस्ट है कि आप डॉक्टर से लिखवा लीजिए कि कितना आपको ORS बच्चे को पिलाना है। नारियल पानी पिला सकते हैं या नहीं, थोड़ा बच्चा बड़ा है तो आप उसे नींबू पानी दे सकते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिसमें पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, डिपेंडिंग ऑन द वेदर वो फ्रूट्स आप बच्चे को दे सकते हैं। तो ये सब करने से जो हाइड्रेशन लेवल है वो ठीक हो जाएगा। इस टाइम पे सॉलिड्स पे फोकस नहीं करना है, लिक्विड्स पे फोकस करना है, फ्लूइड्स पे फोकस करना है। सूप दीजिए, जूसेस दीजिए, फ्रूट्स दीजिए, ऐसी वेजिटेबल्स खिलाइए जिसमें वाटर रिटेंशन हाई होता है। और साथ ही आप वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, नमक पानी घर पे आप बना के बच्चे को दे सकते हैं। ये सब चीज़ें आप दीजिए और आप देखेंगे बहुत ही जल्दी बच्चे की जो एनर्जी लेवल है और बच्चे की यूरिन काउंट में, हर चीज़ में फ़र्क पड़ेगा। द बेस्ट थिंग अबाउट रीहाइड्रेशन इज दैट जैसे ही आप बॉडी को हाइड्रेट करना शुरू करेंगे, बॉडी ऑटोमेटिकली साइंस दिखा देगी कि वो रिकवर कर रही है। इसके साथ साथ अगर हमें दिख रहा है कि बच्चा बीमार है, जैसे वॉमिटिंग है, डायरिया है, फीवर है या ओवर हीटिंग हो रही है, तो गाइज हमें उसको भी साथ में ट्रीट करना है। नहीं तो यहाँ से हम हाइड्रेट करते रहेंगे और दूसरी तरफ से बीमारी की वजह से ये प्रॉब्लम वापस आती रहेगी। तो अगर तो वॉमिटिंग है तो टिपिकली डॉक्टर्स एक एंटी वॉमिटिंग मेडिसिन देते हैं ताकि बच्चा कुछ होल्ड कर पाए, कुछ खा पाए। अगर लूज मोशंस है तो फिर प्रोबायोटिक्स का रोल आता है, ब्रैट डाइट का रोल आता है। मेरे चैनल पे वीडियो भी है कि आप लूज मोशन कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर फीवर है तो आपको साथ में देखना है कि वायरल फीवर है, बैक्टीरियल फीवर है, उस तरीके से उसे सपोर्ट करना है। बहुत ज़्यादा बच्चे को हीट नहीं करना है, एक थोड़ा सा नॉर्मल एनवायरनमेंट रखना है ताकि बच्चे की बॉडी बहुत ज़्यादा स्वेट नहीं करे। पानी के छोटे छोटे सिप्स उसे छोटे से ढक्कन में डाल के देती जाइए, उसका मुंह बिल्कुल ड्राई मत होने दीजिए। और अगर ओवर हीटिंग है तो आपको पता ही है कि आपको थोड़े बहुत लेयर्स कम करने हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में अगर आप करेंगे तो आपका बच्चा बिल्कुल फटाफट घर पे ही ठीक हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है वॉमिटिंग नहीं रुक रही, लूज मोशंस नहीं रुक रहा, 24 आवर्स हो रहे हैं, बच्चे की तबीयत डिटीरियोरेट हो रही है, तो हॉस्पिटल लेके जाइए। इसमें कोई गलत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। छोटे बच्चों को कई बार जब आप इमरजेंसी में लेके जाते हैं तो अच्छा केयर मिलता है और उनकी रिकवरी फास्ट होती है। दैट डज नॉट मेक यू अ बैड पेरेंट, दैट मीन्स यू एक्टेड ऑन टाइम। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। होप पसंद आया होगा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है बाय द नेम ऑफ momcomindia.info where you can find all of this information in English, so you can go ahead and read that at your free time, and we look forward to talking to you soon. Bye bye.